हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर दिया था डिजिबिलिटी और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट, मतलब आप यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, जैसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है मल्टीप्लाई में और आपको पूछा गया है कि आप बताओ उसकी यूनिट डिजिट, तो कैसे निकालना, क्या मेथड रहेगा वो देखेंगे। जैसे देख लो, फर्स्ट बात करते हैं कि मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ गया। जैसे आपके पास कोई भी नंबर आ गया 1276 मल्टीप्लाई 457 मल्टीप्लाई 632, ऐसा कोई नंबर आ गया। आपको बोला कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगी। तो जैसे यूनिट डिजिट बोला है ना, तो अपने को इसकी इकाई अंक से ही मतलब है, लास्ट का जो डिजिट है ना उसी से मतलब है। बस इनका कर दो, सबका क्या गुणा कर दो। आप देखो, जैसे ही आप 2 का गुणा 7 से करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आपके पास आ गया 14। अब 14 की लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 4 है। अब 4 का गुणा कैसे कर दोगे आप, 4 का गुणा कर दोगे 6 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का 4 से गुणा किया तो 24 आ गया। आपके पास आ गया 24, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई। इस सब का गुणा करने पर आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप बोलोगे हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको पूछ लिया 5 6 मल्टीप्लाई 2734 मल्टीप्लाई 25783 और मल्टीप्लाई कर दो 467 और 5। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर पूछा गया, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी, इकाई अंक क्या आएगा जब इनका गुणा किया जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले तो सबका यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी वाली संख्या से अपने कोई मतलब ही नहीं है। बस ये ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इससे ये ले लिया और इसमें से ये ले लिया। ठीक है, अब देखो आप जब जब 6 का गुणा आप करोगे किससे, 4 से करना है, फिर 3 का गुणा करना है आपको 5 से करना है। ठीक है, जैसे आपने 6 का गुणा 4 से किया कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। और अपने को मतलब था यूनिट डिजिट से, तो इसका ले लोगे आप 4 गुणा, जब 3 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 5 आ जाएगी। और जब 4 का गुणा 5 से करोगे तो क्या आ गया, 4 का गुणा 5 से किया तो आ गया 20, आ गया 20। आपके यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई, तो क्या लिख लोगे, यूनिट डिजिट आएगी 0। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट बनता है, जब भी कोई मल्टीप्लाई में ना आपके पास 5 आ जाए, क्या बोला 5 आ जाए और बाकी वाला जो नंबर आए वो क्या आए, इवन आए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि अपने पास 5 आए और मल्टीप्लाई में वो आए वो क्या है, ओड आ जाए, तो हमेशा क्या आएगा आंसर में 5 आएगा। क्या समझे, अगर सम आ जाए गुणा में उसके 5 आया, उसके गुणा में दूसरा कोई नंबर आया वो क्या आया, दूसरी कोई डिजिट आई वो क्या आई, वो अगर सम है इवन है तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ओड है मतलब विषम है तो आंसर क्या आ जाएगा, विषम है तो आंसर आ जाएगा क्या, तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से निकालना होता है यूनिट डिजिट। मतलब बड़ी कोई भी संख्या दी हुई है, उसका इकाई अंक आपने पकड़ लिया और उसके इकाई अंक को सबसे इकाई अंक से गुणा कर दो, बस इकाई अंक से ही करना। जैसे नहीं आपने इससे इसका गुणा किया तो 24 आया, 24 आया, तो ऐसा नहीं कि 24 से गुणा करोगे, आप किससे करोगे, ओनली फॉर 4 से गुणा करोगे। ठीक है ना, ऐसे निकालते यूनिट डिजिट किसका, जब ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाए। अब देखो, ये तो पहला पैटर्न था, पैटर्न फर्स्ट हमने कर दिया। ठीक है, ये पैटर्न फर्स्ट हो गया अपना। अब पैटर्न सेकंड क्या रहेगा वो देखो। अगर आपको बोल दिया गया है ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कोई नंबर आ गया, उसकी पावर आ गई, मान लो कुछ भी आ गया, ये कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसकी घात है, मतलब इसको हम क्या बोलते थे, पावर बोलते हैं ना, मतलब घात, और इसको क्या बोलते थे,
बेस मतलब आधार, ठीक है। जब कोई भी संख्या है उसके ऊपर कोई पावर आ गई, अब बोला गया है कि भाई वो मल्टीप्लाई में हो सकता है, एडिशन में हो सकता है, तो बताओ कि भाई इसका क्या यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करोगे। अब देखो इसके लिए अलग अलग टाइप्स है। जैसे मैं फर्स्ट टाइप बताऊं, इसमें जब भी आपके पास आ जाए, मान लो कि जीरो आ गया, संख्या क्या आ गई, जीरो आ गई, या फिर वन आ गया, या फिर फाइव आ गया, या फिर सिक्स आ गया, ये सब जब आ जाए ना, कुछ नहीं करना है, कि जैसे ही आए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मतलब कुछ रूल नहीं लगाना, कुछ भी नियम नहीं लगाना है, सीधा आप लिख लोगे। जब भी आपका यूनिट डिजिट, क्या लिखोगे, संख्या का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आ रहा है, ये जब आ रहा है तो आप क्या लिख लोगे, उसका जब आंसर निकलेगा ना, जब उसका पावर सोल्व करोगे, उसकी घात सोल्व करोगे, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, यही का यही आएगा। मतलब क्या आ जाएगा, जीरो, वन, फाइव और सिक्स आ जाएगा। सिंपल से ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आंसर लिख लोगे। जैसे देख लो, मैंने बोल दिया 56 की पावर मैं कर लेता हूं 2, तो आप क्या बोलोगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी क्या आएगी, तो लिखोगे 6। कैसे आया देखना चाहते हो तो देखो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 36, क्या आ गया, 6 आया नहीं आया, ठीक है। अगर बोल देख लो 5 आ गया, गई 25 का कर लो, क्यूब कर दो, आंसर क्या लिखोगे, सीधा आप लिख लोगे 5। कैसे आया देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 को 5 से गुणा किया तो 125 आ गया। अपनी यूनिट डिजिट क्या आ गई, तो अपनी यूनिट डिजिट 5 आ गई, ठीक है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये तो छोटे छोटे थे, ये तो कर ही लोगे ऐसे सोल्व करके। अब नंबर आ गया आपके पास, देखो अब बोला जाएगा, जब इस पावर को सोल्व करोगे, इतनी बड़ी पावर को सोल्व करोगे, हल करोगे, तो आंसर आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, 5 आएगा। कुछ नहीं सोचना है, सीधा सा आंसर लिख लेना है। जब भी ये चारों आ जाए तो क्या कर लोगे, सीधा सा आंसर लिख लोगे, बिल्कुल भी नहीं सोचना अपने को, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट तरीका। ये थी अपनी घात और ये था अपना आधार ना, जिसे बोलते हैं बेस, ठीक है। अब देखो सेकंड तरीके में क्या हो गया, आपके पास आ गया 4। देखो हमने क्या क्या देख लिया, एक देख लिया, जीरो देख लिया, एक देख लिया, और 5 देख लिया, और 6 देख लिया, ये चारों नंबर तो देख लिया। अब आपके पास 4 आ गया, मान लो इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक 4 है, तो क्या करोगे, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, कितनी है, 4 है, तो क्या होगा। अब देखो इसमें जब भी 4 है ना, उसके लिए दो कंडीशन हो जाएगी। अब देखो एक्स दो चीजें हो सकता है, या तो क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा, या तो ओड हो जाएगा या इवन हो जाएगा। अब देखो मतलब ओड मतलब विषम, ये तो सबको पता होगा ना, और ये होता है सम, ठीक है। अब एक्स क्या हो जाए, या तो ओड हो जाए या इवन। ओड इवन मतलब क्या सर, जैसे मान लो कि आपके पास 4 की घात 1 आ गया, ओड मतलब क्या क्या आ सकता है, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये। और इवन में क्या आ सकता है, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। जब भी आपके पास क्या होगा, ओड नंबर आएगा ना, मतलब विषम संख्या आएगी पावर घात में, तो क्या लिखोगे, सीधा सा 4 लिख लोगे, कुछ नहीं सोचना, क्या लिख लोगे, सीधा सा 4 लिख लोगे। आपका क्या हो जाएगा, जो बड़ी सी बड़ी संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4 अपना, ठीक है। वही अगर इवन नंबर आ जाए, सम नंबर आ जाए, तो भी कुछ नहीं सोचना, कितना लिख लोगे, 6 लिख लोगे। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है,
ये भी देख लो कैसे होगा। जैसे देखो आपने 4 की पावर 2 रख लिया, मतलब क्या है ये इवन इवन नंबर है ना, तो क्या करोगे 4 गुणा 4, 4 का 4 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास 16 आया। यूनिट डिजिट क्या आई 6 आई, मतलब सम रखने पर क्या आ गया 6 आ गया। वही विषम रखो, जैसे 4 की पावर 3 रख लिया तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कर दोगे, 4 का 4 से गुणा कर दिया तो 16, और 16 का 4 से गुणा कर दिया तो 64, 64 आ गया, मतलब क्या आ गया लास्ट में 4 आया। इससे क्या समझ गए, जब भी विषम संख्या रखोगे ओड नंबर रखोगे हाथ में तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और जब इवन नंबर सम संख्या आएगी तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी कैसे आ रहा देखो, इसमें एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका। जैसे आपके पास एग्जांपल आ गया 1764534 की पावर 273245, इतनी बड़ी पावर आ गई। अब बताओ इसको पूरा सोल्व करके बैठोगे तो पूरा महीना लग जाएगा, सोल्व नहीं होगा। अपने को बस ट्रिक लगानी, क्या लगानी है, जैसे 4 आया क्या सोचोगे 4 की पावर सम है या विषम है, इवन है या ओड है। पीछे का नंबर देखो 5 है, मतलब क्या है ओड नंबर हो गया। जब भी ओड होता था तो क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। तो क्या लिख लोगे इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट हो जाएगी 4, सिंपल सा आंसर लिख लोगे, हो जाएगा ना। ये हो गया 4 का नियम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने 5 संख्याओं के तो नियम रूल पढ़ लिए। तो अपना 4 भी हो गया। अब देखो थर्ड नियम होता है 9 का, जब इकाई अंक क्या आ जाए इकाई अंक 9 है तो क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई 9 आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 4 वाली जैसे दो कंडीशन बन जाएगी। जैसे 9 की पावर कुछ भी आ गया x आ गया, तो आप क्या करोगे x दो चीजें हो सकता है, एक तो क्या होगा ओड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, मतलब विषम और सम दो चीजें हो सकती है। जैसे 4 की पावर 4 तो हो गया 9 बताना था ना। अब देखो जैसे 9 की पावर क्या आ जाएगी ओड आ जाएगी, तो क्या लिखोगे आप सीधा 9 ही लिखोगे, क्या लिखोगे सीधा आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी। वही अगर 9 की पावर क्या आ जाए इवन आ जाए तो क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे देखो, जब देखो 9 की पावर में करता हूँ 2, मतलब सम कर रहा हूँ इवन कर रहा हूँ, तो 9 गुणा 9, 9 का 9 से गुणा करते तो 81 होता है। ये कैसे होता है यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है ना, तो ये हो गया इस तरीका। इसका एक एग्जांपल देख लो कैसे होगा। जैसे आपके पास आ गया कोई संख्या 1276989 की पावर 24767। अब इसको पूरे को सोल्व करके यूनिट डिजिट तो बता नहीं सकते ना, तो बस ट्रिक लगाओ अपनी वाली। 9 आ गया, 9 की पावर क्या सम है विषम है, तो आपने देखा कि 7 है, मतलब क्या हो गया विषम है, विषम है तो क्या आंसर आएगा 9 ही आएगा। तो आप क्या बोल दोगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इस पूरी संख्या को जब सोल्व करोगे पावर को सोल्व करोगे घात को सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया 9 का नियम। ये नियम तो मैंने कितने नियम बता दिए, ये 4 संख्या, ये एक ये संख्या 5 और एक 9, 6 संख्या को तो आ गया। अब बाकी वाले संख्या के लिए क्या करोगे, उसके लिए भी देख लो आप। ये अगर याद है तो सीधा सा आंसर आ जाएगा। अब देखो बाकी वाली संख्या के लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए एक सार्वभौमिक रूल है, वो सबके लिए लगेगा, भले इस संख्याओं में भी लगा सकते हो और किसी भी संख्या में लगाओ। इसके लिए तो मैंने सीधा बता दिया, तो सीधा आंसर लिख लो, लगा के क्या करोगे, अब जो रूल बता रहा हूं, अब जो नियम है वो सब में लग जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी संख्या दी गई है ना, कोई भी संख्या अपने को दी गई है ना, उसमें क्या कर दोगे आप, उस संख्या में 4 का भाग दे दोगे। किसका भाग दोगे 4 का, 4 का आपको क्या करना है भाग देना है, मतलब डिवीजन करना है। क्या करना है आपको डिवीजन करना है, कोई भी संख्या दी गई है ना उसकी पावर में, कोई भी संख्या दी गई उसकी घात में, उसकी
कोई भी संख्या दी गई है उसकी पावर में उसकी घात में क्या करना है, इसका भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है। जैसे 4 का भाग दो तो जो भी बचेगा आपका वो उसी की पावर आ जाएगी और आंसर सोल्व कर देना। अब कैसे कर रहे हो, मैंने इतना बोला, उससे कुछ समझ नहीं आना है, करके देखते हैं। देखो जैसे आपके पास नंबर आ गया 2 3 7 5 4 6, ठीक है, और लिख लेते हैं 3, इसकी पावर आ गई 2 7 6 5 4 2, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर ये आप वाली ट्रिक है, आपने बोला था जो भी पावर है उसमें 4 का भाग देना है। वैसे भाग तो दे दोगे, ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा, भाग दोगे तो 1 मिनट लगेगा, दे दोगे। लेकिन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर इतना बड़ा भाग दे, हमारे पास तो 1 सेकंड मतलब 1 मिनट भी होता नहीं है क्वेश्चन करने का, है ना, एग्जाम में इतना भाग देंगे तो टाइम लगेगा। तो फिर और कुछ ट्रिक, तो अब ये देखो इतना बड़ा भाग नहीं दे पाओ ना आप, तो क्या करोगे, बस पीछे वाली जो 2 संख्या है ना, 2 डिजिट है ना पीछे वाली, पावर की जो पीछे वाली 2 डिजिट है इसमें दे दो आप किसका भाग, 4 का भाग दे दो। ये तो दे सकते हो ना, 42 में आपने 4 का भाग दिया तो 10 बार क्या 40, पीछे क्या बच गया, तो पीछे बच गया 2, आपका 2 बच गया ना। तो आपको बस इसी से मतलब होता है, मैंने बोला था ना यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट संख्या से मतलब होता है, इकाई अंक से मतलब होता है। इसको तो आप भूल जाओगे, तो क्या लिख लोगे, 3 की पावर 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। क्या समझे, जब भी कोई नंबर दिया गया है और उसके ऊपर कोई बड़ी घात है और आपको बोला गया इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसकी यूनिट डिजिट ले लो, जैसे 3 है तो वो ले लिया, इतनी बड़ी पावर है, या तो क्या करो इतनी बड़ी पावर में 4 का भाग दो, जो बचेगा वो उसकी पावर बना दो। आप बोल रहे सर इतनी बड़ी में मैं भाग दूंगा कितना टाइम लगेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। तो क्या कर दो, वो पूरी संख्या को छोड़ दो, बस पीछे वाले जो 2 डिजिट है ना, जो 2 डिजिट है उसमें दे दो किसका भाग, 4 का भाग दे दो। और जो ही 4 का भाग दो तो 4 का भाग पूरा देने पर कुछ संख्या बचेगी ना, वो इसी की पावर बना दो, समझ गए ना, तो वो उसका क्या बना दोगे, पावर बना दोगे और आंसर हो जाएगा। अब देखो ये हटा देता हूं, बचने को क्या क्या बच सकता है जब 4 का भाग दोगे, या तो बच जाएगा 1, जैसे भाग दिया 4 का तो क्या बच गया 1, जैसे 1 बच गया ना आपके पास, तो क्या लिख लोगे, जो भी संख्या है ना, मान लो कि n संख्या थी, n की पावर क्या कर दोगे 1 कर दोगे। अगर 2 बच गया तो क्या कर दोगे, n की पावर 2 कर दोगे। अगर 3 बच गया तो क्या कर दोगे, n की पावर 3 कर दोगे। 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 0 बच गया जब, तो क्या करोगे, अब ये दिक्कत आ गई ना भाई, 1 के लिए 1 कर दिया, 2 के लिए 2 कर दिया, 3 के लिए 3 कर दिया, जैसे 0 बचा अब क्या करोगे, जैसे 0 बचे ना मतलब भाग पूरा जा रहा है, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी, n की पावर 4 हो जाएगी, समझ गए। 1 के लिए तो 1 था, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और 0 बचे तो क्या करोगे, मतलब पूरा भाग गया मतलब 4, तो पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने 4 का ही भाग क्या दिया, हम तो 5 का भाग देंगे, 6 का भी भाग दे सकते हैं, 4 का क्यों दिया। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी संख्या के जब आप पावर सोल्व करते हो ना, तो वो 4 संख्या के बाद क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो 2 की घात 1 क्या होगा, 2 आएगा, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 क्या आ गया, 4 आ गया। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 4 8 मतलब 8 आ गया। अब 2 की घात 4 देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, ये आ गया 16। वही 2 की घात 5 देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार आ गया, ये हो गया 32। मतलब देखो ये क्या था, यूनिट डिजिट 2 थी और ये भी क्या आ गई 2 आ गई, मतलब 4 नंबर के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वो आगे देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो, जैसे 2 की घात 6 देख लो तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, मतलब क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये देखो 4 आ रहा है, मतलब 4 नंबर के बाद क्या होता है, वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है नंबर, ठीक है ना। यूनिट डिजिट क्या होती है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम क्या करते, भाग किसका देते, 4 का ही देते, ठीक है। समझ गए होंगे ये सारे मेथड। अब इस पे थोड़े क्वेश्चन करते हैं, तो जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी डाउट है आपके, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बोला गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर
62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ, आपको क्या बताना है? यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक आपको फाइंड करना है। इस संख्या को सोल्व करके इसका इकाई अंक फाइंड करना है। तो मैंने क्या क्या बोला था? एक का नियम, जीरो का नियम, 5 का और 6 का नियम, ये सारे तो क्या था? सेम का सेम लिखना था। ठीक है, और हमने बताया था 4 का नियम और 9 का नियम। तो 4 का नियम के लिए हमने क्या बोला था? 4 के लिए दो चीजें आ रही थी, एक तो ओड और एक इवन। जब भी ओड मतलब आप ओड इवन में नहीं समझ पाओ ना, ये समझ लो एक आया मतलब क्या होता है, एक है मतलब ओड है, दो है मतलब इवन है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे देखो 4 के ऊपर एक है तो क्या आएगा? 4 सेम सेम आएगा, नहीं आएगा? और वही 4 के ऊपर 2 है तो मतलब क्या आएगा? 16 आएगा। मतलब ये आ गया, एक क्या है? इवन है, ओड है, और 2 क्या? इवन है। तो बस इतना समझ लो। तो क्या बोला था हमने? मैंने बोला 4 की पावर जब क्या होगी? ओड होगी तो क्या आएगा? 4 का 4 आएगा, और इवन होगी तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। सॉरी 9 क्या, 6 आ जाएगा। इवन होगी तो क्या आएगा? 6 6 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ से सीधा सा आंसर, कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सा आंसर लिखना है। 4 की पावर कितनी है? 6, मतलब 1 है। 1 मतलब क्या हो गया? ओड हो गया। और ओड के लिए हम क्या करते थे? ओड के लिए 4 का 4 क्या है? इवन है। इवन के लिए क्या लिखोगे? 6 लिख लोगे। इसमें क्या लिखोगे? क्या है? ओड है, ओड मतलब 4। ये कितनी? इवन है, इवन मतलब 6 आ गई। अपने को यूनिट डिजिट निकालना तो सबको जोड़ दो। 4 और 6 कितने हो गए? 10 हो गए। और ये भी 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और 10 और 10 को जोड़ो मतलब अपने को यूनिट डिजिट से जोड़ना है। जीरो को जीरो से जोड़ा तो यूनिट डिजिट क्या आ गई अपनी? जीरो आ गई। तो आप क्या बोलोगे? इन सबको जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? वो आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है 2137 2137 की पावर है अपने पास 753। यूनिट डिजिट निकालो, यही वही सेम का सेम है। लास्ट में कितना आया? 7 आया। मतलब इस ट्रिक में से तो सीधा नहीं लगने वाला। मतलब क्या करोगे? भाग ही दोगे। तो पहले तो ले लो यूनिट, ले लो डिजिट ही ले लो, ये बाकी वाला छोड़ दो। तो 7 का तो 7 लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले दो नंबर ले लो। तो कितना आ रहा है? 53 आ रहा है, ले लिया 53। भाग किसका देना था? 4 का देना था, तो 4 का भाग दे दो। देखो 4 का भाग दिया, 10 बार गया तो 40, और 13 बार गया तो कितना हो जाएगा? 52 सीधा चला जाएगा ना। 52 से चला गया, एक बच गया अपने पास। कितना बच गया? 4 का भाग दो, कितना बचेगा? एक बच जाएगा ना। तो ये पावर कितनी आ गई? एक आ गई। 7 की घात एक क्या होता था? 7 होगा। इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है ना? तो किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, जैसे अपने को दे दिया 13, उसकी पावर दे दी 2003। अब ये करके दिखाओ। तो कोई रूल में लग रहा है इसमें, डायरेक्ट वाले में नहीं है। तो क्या करोगे? सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिख लो नीचे, तो लिख लिया 3। फिर दो संख्या ले लो। दो संख्या क्या है? 0 3। 0 3 भाग दोगे तो 3 है। 4 का भाग जाएगा नहीं, क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। बस 3 बच गया। 3 को लिख लो 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 9 आ गया। 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? वो आ गया 27 आ गया। मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई अपनी? तो आप लिख लोगे 7 आ गई यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? इकाई अंक कितना आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारे ये मेथड जब पता है, ट्रिक ये सब पता है, तो ये इजीली सोल्व कर पाओगे। नहीं तो आप भले कुछ भी कर लो, आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको जैसे दिया गया है, जैसे 22 की पावर 23 दे दी। अब आप करोगे, बताओ कैसे करोगे? नियम लगा नहीं लगा? मतलब क्या करोगे? सीधा सा लास्ट डिजिट लिख ली, इकाई अंक लिख लिया। लिख लिया, दो संख्या है, भाग किसका दोगे? भाग 4 का दोगे। 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 5 बार गया तो कितना? 20। 5 बार गया 20, कितना बच गया? 3 बच गया। तो लिख लोगे 3। 2 गुणा
2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 से किया तो कितना होगा 4, 4 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 8। तो आपका आंसर क्या आ गया 8, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, तो आपकी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे ये चैप्टर फिर दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास संख्या आएगी 7 की पावर है, जैसे आपके पास 105। अब सोल्व करके दिखाओ। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट 7 के लिए कोई नियम था नहीं था, तो 7 को 7 रख लो। क्या करोगे, इसका भाग दोगे तो आप दोगे 4 का भाग, 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 4 का भाग दोगे 105 में, मतलब 5 में 2 सीधा, 2 संख्या बोला ना, 5 में 4 का भाग 2 तो क्या बच गया 1 बच गया, मतलब 7 की पावर 1, मतलब आंसर क्या आ गया 7 आ गया। कुछ करना ही नहीं था अपना को। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया देखो। अब देखो अपने को बोला गया है बड़ी सी संख्या दे दी, जैसे 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब आप करके दिखाओ कैसे करोगे। तो मैंने क्या बोला, अपने को क्या क्या लेना है, ओनली फॉर लास्ट डिजिट लेनी है, एक अंक लेना है। तो देख लो क्या क्या है, देख लिया, सबको लिख लो। 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 कर दो। अब 4 का गुणा 8 से कर दो तो कितना आ गया 32। आपने लिख लिया 32। 32 का क्या लिखोगे, पूरा 32 लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे ओनली फॉर, क्योंकि अपने को तो यूनिट डिजिट से मतलब था, गुणा से गुणा। 7 का गुणा 3 से कर दो 21, मतलब 21 आ गया। 21 का आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो आपने लिख लिया 1। अब 2 को गुणा 1 से कर दो, 2 को गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो आंसर अपना क्या आ गया 2 आ गया। बस इतने पूरे को सोल्व करने पर जब यूनिट डिजिट आई वो क्या आई 2 आई। वही आप अगर इसको गुणा करके करते तो कितना टाइम लगता है आप भी सोच लो, और अपना सिंपल सा आ गया यूनिट डिजिट 2 आ गई, ठीक है ना। धीरे धीरे सारे मेथड क्लियर हो रहे होंगे, जो भी सारा जो पढ़ा था वो जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे सॉल्यूशन करोगे तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, वापस से आपको कभी इससे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 तो हमने कर दिया ना, अब देखते हैं 6। 6 में अपने को बोला गया है, 6 भी कर लिया हमने क्या, पता ही नहीं चला, इतना इजी क्वेश्चन है पता ही नहीं चल रहा है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए तो मैंने इस चैप्टर को थोड़ा लंबा खींच लिया, 2 या 3 पार्ट में कर दिया, ठीक है ना। अब 7 क्वेश्चन देखो, अपने को बोला गया है 5 6 2 7 की पावर की घात 153, ठीक है। और फिर आ गया 6 7 1 की पावर 72 आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करोगे, 7 है मतलब डायरेक्ट रूल तो नहीं है, मतलब भाग ही देना पड़ेगा 4 का। तो ले लिया 7, 53 में भाग दे दो 4 का, 52 बार, 52 से डायरेक्ट जाएगा 1 बच जाएगा, तो लिख लो 1 गुणा का गुणा 6, 1 आ गया। मैंने क्या बोला था, 1 आए तो मतलब सीधा लिखना था, रूल क्या बताता था 1 आए तो सीधा लिख लो 1 ही होगा और कुछ नहीं लिखना, तो 1 का 1 लिख लिया। 7 की घात 1 मतलब 7, और 7 का गुणा 1 से कट जाए तो आ गया 7। सिंपल सा आंसर, मतलब 30 सेकंड भी आपको नहीं लग रहे और आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। ये हो गया 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां कर देते हैं यहाँ पे। जैसे 8वां क्वेश्चन है अपने पास, आपके पास आ गया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 आ गया। अब सोल्व करो। 7 के लिए नियम डायरेक्ट नहीं था, मतलब भाग दोगे, 7 का 7 लिख लिया, 95 में भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, 10 बार जाएगा तो 40, 20 बार जाएगा तो 80, पीछे क्या बच गया 15, 15 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 4, 4 का 8, 4 12, मतलब 3 बार जाएगा तो 12 आ गया, पीछे क्या बच गया
3 बच गया, मतलब क्या होगी 7 की घात 3 आ गई, माइनस का माइनस। 3 के लिए कोई डायरेक्ट रूल था नहीं था, मतलब 3 का 3। 58 की बात करें तो 10 बार जाएगा तो 40 आ गया, पीछे 18 बच गए, 18 में 4 का भाग दो, 4 बार जाएगा तो 16, पीछे बच गया 2, मतलब 3 की घात 2 आ गया। अब सोल्व करोगे 7 की घात 3, मतलब 7 को 3 बार गुणा करो, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, 7 का 7 से गुणा किया तो कितना होगा 49, 49 हो गया। मतलब अपने को क्या चाहिए 9 चाहिए, 9 का गुणा 7 से करो कितना हो गया 7 9 63, मतलब 3 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 हो गया। 3 का 3 से गुणा कर दो कितना आ गया, ये आ गया 9। अब आपके माइंड में दिक्कत आ रही होगी सर ये 3 आ गया ये 9 आ गया, अब आंसर माइनस में लिखूं, अब माइनस कैसे करूं, नहीं, अपने को क्या करना उसकी पड़ोसी से एक कैरी उधार ले लेनी, जैसे 3 था एक उधार ले लिया तो क्या बन जाएगा ये 13, ये बन गया 13, माइनस कर दोगे 9, तो 13 में से 9 गए तो क्या बच गया आपका 4 बच गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, सीधा माइनस मत कर देना, पास वाले से कैरी ले लोगे तो 13 हो गया, 13 में से 9 माइनस कर दिया तो 4 आ गया आंसर, ये हो गया ऐसे क्वेश्चन भी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बाकी वाले टॉपिक भी ऐसे ही क्लियर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया था, 7 हो गया है ना, 8 वाला करना है। 8 भी हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास 3694 की पावर की घात 1793 आ गया, मल्टीप्लाई 615 की पावर 317, और फिर आ गया 841 की पावर 491, इसको सोल्व करके दिखाओ। पहले तो सबसे ये देखा करो जिससे सीधा हो जाए, 4 आया, डायरेक्ट रूल लगता है तो 4 का क्या लिखोगे, सीधा आंसर लिखोगे आप, 4 के ऊपर सम है विषम है, ओड है इवन है, ओड है, ओड के लिए क्या होगा 4 का 4 आ जाएगा तो सीधा 4 लिख लो, गुणा का गुणा। 5 आया, 5 के लिए क्या होता था डायरेक्ट, तो सीधा 5 लिख लो। एक है, एक के लिए क्या होता है डायरेक्ट एक ही, तो एक का एक लिख लो, हो गया। 5 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 का गुणा 1 मतलब 0 का 1 से गुणा मतलब 0 आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0, मतलब क्या समझ गए, इस पूरे को सोल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आ गई 0 आ गई, सिंपल सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो 3 की पावर है अपने पास, 3 की पावर है 61, मल्टीप्लाई है अपने पास 6 की पावर 43 और 7 की पावर है 82। अब इसको बोला सोल्व करके दिखाओ, यूनिट क्या दिखाना है, यूनिट डिजिट दिखाने, इकाई अंक निकालना अपने को, तो कैसे निकालोगे, 3 डायरेक्ट रूल नहीं है, मतलब भाग देना है, तो 3 लिख लिया आपने, 61 में भाग दे दो तो कितनी बार चला गया 15 बार चला गया, तो 60 आ गया, एक बच गया तो एक लिख लिया, गुणा का गुणा। 6 के लिए डायरेक्ट मतलब 6 का 6 लिखोगे तो 6 लिख लिया, 7 के लिए कोई रूल नहीं था डायरेक्ट वाला, तो 7 का 7, 82 में भाग दे दिया, 10 बार गया तो 40, 20 बार गया तो 80, पीछे बच गया 2 तो 2 का 2। अब देखो 3 का 3 लिख लिया, 6 का 6 लिख लिया, 7 को 2 बार लिखोगे तो ये 2 बार लिख लिया, ठीक है। 6 का गुणा 3 से किया तो कितना होगा, 3 का गुणा 6 से करो तो कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 लिख लोगे, 7 का गुणा 7 से किया तो 49, मतलब 9 आ गया, 9 का 9 लिख लोगे। 8 का गुणा 8, 8 का मल्टीप्लाई 9 से करो तो कितना हो जाएगा 72, 72, 72 का क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट 2 आ गई। इस पूरे को सोल्व करने पर अपने पास यूनिट डिजिट आई, इकाई अंक आया, वो क्या आया 2 आया। अब आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने जल्दी हो रहे हैं, जब कब हो पाएंगे, जब मैंने जब पहले जो मेथड पढ़ा है उसमें आपने सही से ध्यान दिया था, तो ये सारे क्वेश्चन कितने इजीली हो जाएंगे। एक एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन कितने 10 हो गए थे ना,
एक क्वेश्चन और पड़ा अपने पास, ये क्वेश्चन आप ही करके आओ, ठीक है ना, तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। या फिर कर लेते थोड़ा बड़ा इजी, ये कर लेते हो, और होमवर्क के लिए मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। अब ये आगे आपको आपको बोला गया इसकी यूनिट डिजिट बताओ। अब क्या करना है, कैसे यूनिट डिजिट बताओगे, तो सबसे पहले देखो लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 7 है, तो आपने 7 लिख लिया, 7 का 7 लिख लिया, डायरेक्ट नहीं था। अब देखो 99 है, इसमें किसका भाग दे दोगे, इसमें देखोगे 4 का भाग, 10 बार दिया तो 40, 20 बार दिया तो 80, कितना बच गया अपने पास, 19 बच गया, 4 बार दिया तो 16, कितना बच गया 3, यहाँ आ गया 7 की पावर 3 प्लस का प्लस। मैंने बोला 1 की पावर कितनी भी हो, क्या आता है 1 आता है, तो 1 का 1 लिख लो, माइनस का माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3, ये आ गया 3। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आंसर क्या आ गया, सिंपल सा 1 आ गया, बस इतने बड़े को सोल्व किया, आंसर 1 आ गया, कुछ दिक्कत ही नहीं थी अपने को, इसकी दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा सबका, ठीक है। तो ये तो सारे क्वेश्चन हो गए, अब कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी। जैसे आपके पास आ गया 2 3 4 5 6 की पावर 273 प्लस 1 2 7 6 7 1 की पावर 2 3 4 प्लस 2 7 3 5 की पावर 2 7 3 2, और सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 2 7 की पावर 1 2 6 प्लस 2 7 3 की पावर 2 2 प्लस 2 7 3 5 की पावर 2 7 3, और थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 2 7 मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 4 6 मल्टीप्लाई 3 4 5 और 3, बस 3 क्वेश्चन है, ये आंसर करके मेरे को कमेंट में सेंड कर देना, ठीक है ना, उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। फिर आज के लिए थैंक यू।